नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस पावन महीने में जो भी भक्त भगवान श्री हरि की महिमा और कथाओं का श्रवण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में एक ऐसी ही चमत्कारी कथा आती है, जो है हेमा नामक स्त्री के उद्धार की कथा। कैसे एक पापी जीव का उद्धार केवल अनजाने में हुए अधिक मास के पुण्य से हो गया। आज हम यही अद्वितीय कथा सुनेंगे। इस कथा को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जीवन बदलने वाली कथा है। चलिए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक काल में अवंती नगर उज्जैन में हेमा नाम की एक अत्यंत रूपवान स्त्री रहती थी। वह अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। रूपवान होने के साथ साथ वह संगीत और नृत्य कला में भी निपुण थी। लेकिन हेमा का जीवन पूरी तरह से अधर्म और विलासिता से भरा हुआ था। उसे धन दौलत, आभूषण और ऐश्वर्य का बहुत लालच था। वह सिर्फ अमीर पुरुषों को रिझाने और उनसे धर्म बटोरने में लगी रहती थी। उसके मन में न तो भगवान के प्रति कोई श्रद्धा थी, न ही उसने कभी किसी भूखे को अन्न दिया था, कोई पुण्य कार्य किया। वह साधु संतों का उपहास उड़ाती थी और धर्म कर्म को व्यर्थ समझती थी। उसका पूरा जीवन केवल भौतिक सुखों और पाप कर्मों में ही बीत रहा था। समय चक्र बीतता गया और एक बार अवंती नगर में पावन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरे नगर में लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भक्ति में लीन हो गए। सुबह सुबह लोग पवित्र नदियों में स्नान करते, दीपदान करते और कथाएं सुनते थे। लेकिन हेमा को इन सभी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। एक दिन हेमा के महल से कुछ परम वैष्णव संत और साधु कीर्तन करते हुए गुजर रहे थे। वे भगवान पुरुषोत्तम की महिमा गा रहे थे और अधिक मास के नियमों का बखान कर रहे थे। हेमा अपने झरोखे से यह सब देख रही थी। संतों की एक टोली में से एक वृद्ध महात्मा ने हेमा को देखा और करुणावश उसके पास आए। महात्मा ने हेमा से कहा कि हे पुत्री, यह रूप, यह यौवन और यह धन सब नश्वर है। एक दिन यही सब छूट जाएगा। यह पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। अपने जीवन के कल्याण के लिए कम से कम एक दिन प्रभु के नाम का दीपदान करो और भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में तुलसी दल अर्पित करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। महात्मा के मुख तेज और उनकी करुणा भरी वाणी सुनकर हेमा के भीतर कुछ बदल गया। उसने आज तक किसी की बात नहीं मानी थी, लेकिन उन संत की बात उसके सीधे हृदय में उतर गई। पहली बार हेमा को अपने पापी जीवन पर थोड़ी ग्लानि हुई। उसने महात्मा के कहे अनुसार अधिक मास के अंतिम दिनों में अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त एक शुद्ध घी का दीपक जलाया। उसने प्रभु के सामने बैठकर अपने पापों की क्षमा मांगी और तुलसी पत्र अर्पित किए। कुछ समय बाद हेमा की मृत्यु हो गई। चूँकि उसने जीवन भर पाप किए थे, इसलिए यमदूत उसे लेने आए और उसे नरक की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी वहाँ का दृश्य बदल गया। बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए विमान लेकर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवगण, इस स्त्री ने तो जीवन भर केवल पाप किए हैं, विलासिता का जीवन जिया है। यह तो घोर नरक की अधिकारी है। आप इसे बैकुंठ क्यों ले जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, इसके पाप बहुत बड़े हैं, परंतु मृत्यु से कुछ समय पूर्व इस पावन पुरुषोत्तम मास में इसने एक परम संत की आज्ञा मानकर साक्षात श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए दीपदान किया था। अधिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अनजाने में किए गए इस दीपदान के प्रभाव से हेमा के सभी पाप नष्ट हो चुके और अब वह परम पद यानी बैकुंठ धाम की अधिकारी बन चुकी है। तो भक्तों, यह थी अधिक मास में हेमा के उद्धार की दिव्य और चमत्कारी कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान पुरुषोत्तम कितने दयालु हैं। जब अनजाने में किए गए एक दीपदान से हेमा जैसी स्त्री का उद्धार हो सकता है,
तो जो भक्त पूरे महीने नियम और निष्ठा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। आशा है आपको आज की ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और प्रेम से लिखें जय लक्ष्मी नारायण, जय पुरुषोत्तम भगवान। धन्यवाद। नमो नारायण।